चलो नमस्कार मेरे भाइयों, दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है। 16 और 17 दिसंबर से आपके ड्राइवर के हैं, 18 दिसंबर से आपके कांस्टेबल के हैं। देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मैथ्स के 15 सवाल, और आने वाले 15 दिन में हम 15 क्लास देंगे, और 15 के 15 क्लास में हर रोज एक टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम आज हमारी पहली क्लास है, यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा। अगर इस क्लास को आप ध्यान से देख लोगे, ये कवर कर लोगे, तो ये मान लो आपका 15 में से एक सवाल आज पक्का हो जाएगा। और आने वाली 15 क्लास हर रोज देख लोगे तो आपके 15 के 15 सवाल, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ से देखते रहना। एक ही क्लास में वन शॉट में इसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस सारी चीजें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। जो भी बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और इसको दाएं बाएं शेयर करें। और डेली के डेली हमारी बीएस कोचिंग सेंटर की ऐप पर हर रोज आप मॉक लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मॉक सीरीज है, उसमें बहुत सारे हमारे मॉक भी अवेलेबल हैं। जैसे आप दिल्ली पुलिस का कोई भी मॉक लगाते हैं, उसमें लगभग आपको 25 के आसपास फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी आप वहां पे लगा सकते हैं, अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। चलो मेरे भाइयों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो कि 40 से 4 कम है, यदि एक संख्या कोई दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, अगर मैं 40 से 4 कम की बात करूं, यानी कि ये बात करा 36 की, से 5 गुना बड़ी, इसका 5 गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगी 180। यही आपका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक का बटन ठोकते चले जाओ। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ नजर डालते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूं, ये लाइव क्लास नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके पास समय कम है, ताकि क्लास के बाद में आप इसको आराम से 1.5x की 2x की स्पीड से देख सकते हो, ताकि प्रैक्टिस में आपकी मदद कर सके, ताकि आपका समय बच जाए। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, एक ही अंक का 3-4 बार प्रयोग करते हुए 33 को आप कितनी तरीके से लिख सकते हो। यानी कि आपको 33 लिखना है। अब इसको तो ये तो 33 बना नहीं, क्योंकि 27 जमा 9 ये तो 36 बन जाएगा। अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 9 जमा 9 जमा 9, यानी कि 9 कितने बार जुड़ गया आपका, 3 बार जुड़ गया, यानी कि तो फिर आपका 30 बन गया। ये कितने बार हो गया आपका, ये होगा फिर आपका 27। 27 में से 9 घटाएंगे, ये भी नहीं बनेगा। ये कितना हो गया भाई आपका 27। 27 में 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म मामला। यानी कि ये कह रहा है कि 33 को आप कितने बार किस प्रकार से लिख सकते हो, ऐसा किस प्रकार से कितने बार मैं 33 को लिख सकता हूं। ये तो 33 बना नहीं, यानी कि पहले वाले तीनों के तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते भाई। ये सवाल है, इसमें पूछा गया है, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखो जब भी कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो जाए, अगर वहां पे मुझे इकाई अंक निकालना, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस उसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका आपका यूनिट डिजिट निकालना है, आपको इसको पूरे को गुना करने की जरूरत नहीं है। आप 9 और 2 की गुना करेंगे, 9 तो नहीं होता 18, यूनिट डिजिट आ गया 8। 8 और 3 की गुना करेंगे, 8 की होता 24, यूनिट डिजिट आ गया कितना भाई 4। यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। अब 4 और 5 की गुना करेंगे, यूनिट डिजिट बनेगा 0। ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर मेरा कहीं पर भी यूनिट डिजिट 5 है और उसकी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो ध्यान रखना हमेशा यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। अगर मेरा कहीं पर भी 5 है यूनिट डिजिट में, और हर जगह क्या आपका एक और नंबर है, तो यहां ध्यान रखना जो भी आपका यूनिट डिजिट होगा वो आपका 5 होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यानी कि कहीं पर भी यूनिट डिजिट में अगर मेरा 5 आया हुआ है, और 5 की गुना में किसी एक भी अगर यूनिट डिजिट आ गया, एक भी अगर इवन नंबर आ गया, तो 5 और उस इवन नंबर मिलकर के आपका यूनिट डिजिट 0 बना देगा। और 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सदैव 0 रहेगा। उसी प्रकार से अगर यूनिट डिजिट में कहीं पे भी बेटा आपका 5 है, और 5 की किसी भी अगर ओड नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सदैव जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 5 रहेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम नजर डालते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यानी कि मैंने 3 अंकों की वो संख्या ज्ञात करनी है जो 35 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप ध्यान रखना भाई, 3 अगर मैं बात करूं 4
4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, यानी कि 4 डिजिट की, तो वो जो संख्या होती है मेरे भाई, वो होगी आपकी कितनी? वो होती सर आपकी 1050। कितनी होगी? सॉरी 1050 नहीं, वो बनेगी आपकी 135, यानी कि 1050 तो हो जाएगी, इसमें से हम 35 घटा देंगे, यानी कि 1015। 1000 कितनी हो जाएगी? 15। इसमें से आपको फिर घटाना, और 35 घटाना है, और 35 घटा देंगे, आपकी संख्या हो जाएगी 980। कितनी हो जाएगी? 980। यानी कि 980 वो संख्या है जो 35 से पूरी पूरी विभाजित है। 980 वो संख्या जो 35 से पूरी पूरी विभाजित है। नेक्स्ट, 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर संख्या 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई, वो ध्यान रखना, वो होता है आपका 1001। 1001, यानी कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 1001। और 100 का मन का मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो इससे विभाजित हो जाएगी वो इनसे विभाजित हो जाएगी। अब इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी? एक तो ये हो जाएगी, या 2002 हो जाएगी, या 3003 हो जाएगी, या 4004 हो जाएगी, इस प्रकार की। यानी कि 1000 या 1000 का कोई भी मल्टीपल इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब देखो 3003 तो होगा नहीं, अब यहाँ पे ये देखना है कि इससे में से क्या घटाया जाए कि पूरी पूरी भाग हो जाए। या तो 1001 इससे पूरा पूरा भाग होगा, और इसमें 1001 लेना है तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 1900 समथिंग, यानी कि ये है ही नहीं, तो फिर यानी कि मुझे फिर अगला नंबर ये होगा, और ये प्राप्त करने के लिए मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा 998। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि 3000 में से अगर आप 998 घटा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2002। और 2002 है जो 1001 का मल्टीपल है। 1000 या 1000 का कोई भी मल्टीपल इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो उत्तर आना चाहिए आपका 2002। वो संख्या है जो 1001 से या 7, 11, 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो। और ये प्राप्त करने के लिए 3000 में से मैंने 998 को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अगले सवाल की तरफ नजर डालते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार सोल्व करके एक बार उत्तर बताएंगे मुझे, एक बार सोल्व करके आप स्वयं उत्तर बताने की कोशिश करें भाई। किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वें भाग से 100 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो भाई। यानी कि वो संख्या, ध्यान रखना, 1 कोई संख्या है उसका 1/6वां भाग, और उसी संख्या का, इसी संख्या का 1/9वां भाग, 1/9वां भाग, और ये जो डिफरेंस है कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ये सवाल है आपका। यानी कि मेरे पास कोई नंबर है, उसका 1/6वां भाग यानी कि 1/6 पार्ट, उसी संख्या के 1/9 पार्ट का जो डिफरेंस है वो है आपका 100। तो ये आपको निकालना है। अब ध्यान रखना, यानी कि कोई भी वो संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, यानी कि इन दोनों में से फिर वो संख्या हो नहीं सकती। यानी कि वो संख्या या तो 900 हो गया, क्या हो गया आपकी 1800। क्यों? अगर पूरी तरीके से अगर ये आपका आया हुआ है, यानी कि इंटीजर वैल्यू आए, तो यानी कि 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। 9 से काटने के लिए यानी कि ये जो है 9 का 9 का डिविजिबल नहीं है, 1500 भी 9 का डिविजिबल नहीं है। यानी कि संख्या या तो 900 होगी, क्या होगी आपकी 1800। अब ध्यान रखना, अगर मैं 900 का 1/6 निकालता हूं तो निकलेगा 150। 900 का निकालते हैं तो निकलेगा क्या आपका? निकलेगा 100। 150 में से 100 माइनस करेंगे तो उत्तर 50 आएगा। इसका मतलब ये नहीं, तो अपने आप उत्तर डी हो जाएगा आपका, अपने आप आंसर डी हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आप किसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम काफी आसान हो जाएगा। सवाल तो यही आने, इसी प्रकार के आने, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं, सवाल यही होने, टाइप वही होती है, तरीके वही होते हैं, कुछ चीज चेंज नहीं होती। चेंज होता आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट चेंज हो गया कि क्या होगा, कुछ नहीं करना होता, हमें लिमिटेड पढ़ना होता, ज्यादा नहीं पढ़ना होता, हमें लिमिटेड पढ़ना होता है। इतना भी कर लोगे तो आपके 15 के 15 सवाल हो जाएंगे। लेकिन हर रोज आने वाले 17 दिसंबर तक हर रोज आपको एक क्लास आती रहेगी मैथ्स की, एक वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास होगी। ये सारा एक ही क्लास में पूरा का पूरा कंसेप्ट उसमें डालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो इसलिए डाल रहे ताकि आपका लाइव क्लास में आपका समय बच सके, तो आपकी 1.5x या 2x की स्पीड में लगा करके उसको देख सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे, कम टाइम में पूरी वीडियो आप देख पाएंगे। इस संख्या को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल ये है और शेष ये है, तो भाजक क्या होगा? देखो, अब जब भी मेरे बच्चों हम किसी भी नंबर n को किसी डिविजन d से जब भाग करते हैं, तो भाग करने के बाद यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आता है, और यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। और वापस अगर मुझे ये नंबर वापस चाहिए तो ध्यान रखना, इन दोनों की करेंगे गुना, यानी कि d की गुना करेंगे q से, और इसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे r, तो वापस ये संख्या आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। यानी कि ये वो संख्या है, कौन सी संख्या है? 39724
6, ये वो संख्या है। इस संख्या को किसी निश्चित संख्या डिविजन डी से भाग करना है और भाग करने के बाद में 865 आपका भागफल आया है और इसमें जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आपका 211 है, तो ये आपका उत्तर होगा। ये आपका वो है। अगर हमने ज्ञात करना डिविजर, तो डिविजर ज्ञात करना, तो इसको इस सब लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो डिविजर प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 397246 और माइनस का 211 और इसमें भाग दे देंगे फिर 865 से, 865 से भाग दे देंगे। ये जो भी आपका आएगा 865, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा भाई। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। एक बार इसका उत्तर आप मुझे फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, जल्दी कीजिए भाई। आप मुझे फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके बता दीजिए भाई। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? 2/3 से, देखो 2/3 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो उत्तर होगा नहीं भाई, ठीक है। और 2/3 से ध्यान रखना, अगर आपको ये निकालना है, ये जो उत्तर आ जाएगी आएगा 42 समथिंग आ जाएगा, ये उत्तर आएगा 0.56 आ जाएगा, और ये जो उत्तर आ जाएगा आपका ये बनेगा भाई, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2/3 का मतलब होता है 0.66 समथिंग होगा, और ये जो उत्तर हो जाएगा फिर आपका 87 समथिंग के आसपास पहुंच जाएगा। ये देखेंगे भाई 85 समथिंग, ये आपका हो जाएगा 85 समथिंग के आसपास पहुंच जाएगा, 0.85 समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करके बताएंगे फटाफट। सवाल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, दो, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष देने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 4 अंकों की सारी छोटी संख्या। अगर मैं इसको 1 माइनस करता हूं तो ये संख्या बनेगी 1107, इसमें से 1 माइनस करता हूं ये बनेगी 1108, इसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूं ये बनेगी 1104, इसमें से 1 माइनस 0 करता हूं ये बनेगी 6। यानी कि ये वो संख्या है जो एक शेष बचता है, यानी कि अगर एक शेष बचता है तो या तो ये इससे पूरी भाग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। किस किस से? 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6। अब ध्यान रखना, ये संख्या किसी भी सूरत में 3 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 3 से भाग होने का नियम क्या होता है? 3 से भाग वो संख्या होती है जिसकी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग होगी तो संख्या भी 3 से भाग होगी। इनके अंकों का योग बन रहा 8, 8 जो 3 से भाग नहीं होता, इसलिए संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ये संख्या 3 से भाग हो सकती है, और ये भी संख्या 3 से भाग नहीं होगी, ये भी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम नजर डालेंगे भाई सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट सोल्व करके बताएंगे भाई। सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दाएं बाएं शेयर करें, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो बीएस कोचिंग सेंटर की ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लगभग 25 के आसपास है, 25 से 30 फ्री मॉक टेस्ट है, बायलैंग्वेज है, आप उसको दे सकते हो और अपना स्कोर चेक कर सकते हो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, वर्दी आपको मिल जाएगी। सवाल की प्रैक्टिस करेंगे अभी आपके साथ। एक्स और वाई दो सम संख्याएं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के मल्टीपल में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है? अब ध्यान रखना भाई, अगर मेरे पास कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर का अगर आप कोई भी मेरे पास इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर अगर आप इवन नंबर चढ़ाएंगे तो ध्यान रखना एक सदैव एक इवन नंबर देगा, सदैव एक इवन नंबर देगा, यानी कि ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर भाई ध्यान रखना, अगर मैं एक इवन नंबर को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान रखना ये भी सदैव एक इवन नंबर देगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखना, अगर मैं एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड करूंगा और उसमें भी एक इवन नंबर ऐड करूंगा तो ये भी एक इवन नंबर ही देगा, यानी कि ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। एक इवन नंबर की गुना एक इवन नंबर के साथ करेंगे यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा, तो फिर ये मेरा उत्तर हो जाएगा। समझ आया या नहीं भाई? तो ये मेरा फिर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम नजर डालते हैं सवाल नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11। अंक 7 संख्या 0 और 108 के बीच में कितनी बार आता है? अंक 7 जो है, अब ध्यान रखना भाई,
अगर हम बात करें बेटा 0 से 100 के बीच में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में 7 की जगह यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, तो मुझे क्या करना, ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए और यहाँ पे 7 की जगह कोई अन्य भी डिजिट हो जाए, तो इसको ध्यान रखना, जो 0 से 100 के बीच में जो जीरो आती है ना मेरे भाई, 0 से 100 के बीच में जो जीरो आती है वो आती है 20 बार। जीरो कितनी बार आती है, वो आती है, जीरो आती है 20 बार। और 0 से 100 के बीच में अगर मैं एक की बात करता हूं, एक आता बेटा ध्यान रखना 21 बार। इस चीज को आप रट सकते, दिमाग में रख सकते हो। इसके अलावा 2 से लेकर के अगर 9 तक के किसी भी डिजिट की मैं बात करता हूं, 0 भी 20 बार आएगा और एक जो है एक 21 बार आएगा, और 2 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट होगा, एनी डिजिट, क्या एनी डिजिट, 2 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी डिजिट पूछ ले तो ध्यान रखना वो सदैव आपका 20 बार आता है। 0 से लेकर के 100 तक की गिनती में, 0 से लेकर के 100 तक की गिनती में 0 20 बार आएगा, 1 21 बार आएगा। इसके अलावा 2 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट होगा वो कितने बार आएगा, वो आएगा आपका 20 बार। कितने बार आएगा भाई, 20 बार। और पूछा क्या है, 7 0 से लेकर के 108 तक कितनी बार आएगा। देखो 0 से लेकर के 100 तक तो 7 आ जाएगा, कितने बार, 20 बार। और भाई 107 जब एक आएगा तो यहां पर भी एक बार 7 और आ जाएगा, यानी कि +1 और हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, फिर आपका 21 बार। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 की जगह क्या पूछ लेता, 7 की जगह आपका पूछ लेता 1, तो फिर यहाँ पे 1, फिर यानी कि 100 तक तो 21 हो गया, और फिर 101 से लेकर के 108 तक फिर हम देखते 1 कितने बार है, वो फिर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते। समझ आया या नहीं आया भाई। यानी कि 0 से 100 के बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। एक जो है वो 21 बार आता है, इसके अलावा सारे डिजिट के 20 बार आते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ नजर डालते, सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करके अब उत्तर बताएंगे भाई। सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए संख्या 9 से विभाजित है। अगर कोई भी संख्या बेटा 9 से डिविजिबल है, कोई भी संख्या आपके 9 से तभी डिविजिबल होगी अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है, तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। 4 और 3 को ऐड करेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 होगा। इसमें जब भी मैं n करूंगा, यानी कि मैं 7 में क्या जोड़ूं, 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये n का जो है इससे डिविजिबल हो जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी कि मैं 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, और कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए। सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करके मुझे फटाफट उत्तर बताएंगे भाई। सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या। अब कितनी अभाज्य संख्या ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ये हमें पता है कि 1 से 50 तक की बात करेगा तो 15, 1 से 100 तक की बात करेगा तो 25, 1 से 50 तक की बात करेगा तो 15, और 1 से 100 तक की बात करेगा तो 25। लेकिन 1 से 30 तक के बीच में पूछा है, तो इसमें एक तो आपको पता है प्राइम नंबर नहीं होता, 30 में नहीं होगा। यानी कि मैंने किस किस को देखना, मैंने 2 को देखना है, मैंने 3 को देखना है, मैंने 5 को, 7 को, 11 को, 13 को। फिर अगली संख्या कौन सी होती है, वो होती है आपकी 17, 17 के बाद में जो अगली संख्या आती है वो होता है 19, 19 के बाद में अगली जो संख्या आएगी वो आपकी 23, 23 के बाद में जो अगली संख्या आएगी वो आएगी आपको 29। तो ये संख्या होगी, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नजर डालते भाई। सवाल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हुए चले। नोटबुक और पेन साथ में रखे भाई, नोटबुक और पेन साथ में लेकर के चले। वीडियो है, इसको पॉज करके पहले सवाल खुद सोल्व करके देखो, फिर देखो कि सही है गलत है। ठीक है, 2x की स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे इसको देख सकते हैं, लेकिन जैसा सवाल है इसको पॉज करके कर लिया करो, फिर आप अपनी स्पीड देखो क्या सवाल में कितनी देर में कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। एक संख्या के एक 6/5 का 4/5 का 2/3 240, यानी कि कोई संख्या n है, n का बेटा 6/5 निकालोगे, इसका 4/5 निकालोगे, इसका 2/3 निकालोगे, तो ये जो उत्तर आ रहा है ये आ रहा है 240। आपसे पूछा n की वैल्यू क्या होगी भाई। 6 चौक 24 करेंगे, 6 चौक अगर मैं 24 करूंगा तो 24 चला जाएगा आपका 10 बार, 2 से करेंगे 5 बार कट गया भाई। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी भाई 25, 125, 125 गुना 3 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 375, ऑप्शन सी। सही है मेरे भाई, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नजर डालेंगे भाई।
सवाल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करके देखेंगे मेरे भाई। 3, 4, 5 को पूर्णतः विभाजित करने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि जो 4 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए और 5 से भी। 4, 3, 5 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई, ये एलसीएम हो जाएगा इनका 60। यानी कि 60 या 60 का कोई भी मल्टीपल इन तीनों से भाग हो जाएगा। 60 या 60 का कोई भी, अगर मेरे पास कोई एलसीएम है, उस एलसीएम का कोई मल्टीपल भी उनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर एलसीएम गिवन संख्याओं से भाग होता है तो एलसीएम का मल्टीपल भी दी हुई संख्याओं को से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब ये देखो 60 या 60 का कोई भी मल्टीपल क्या क्या होता है? अब मुझे पता है ये तो होता नहीं, ये होता है नहीं, ये होता, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा उसमें ये है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ या नहीं है भाई? नेक्स्ट नजर डालते हैं सवाल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 सवाल नंबर 16। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दे, दाएं बाएं इसको शेयर करें। मजा आ रहा हो तो दाएं बाएं इसको लाइक करें, और नए जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16। और जितना भी आपका स्कोर बने, बाद में क्लास देखने के बाद में अपना कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं भाई कि मेरा कितना स्कोर बना। अपना हर कोई अपना कमेंट जरूर बताएं। दो संख्याओं का गुणनफल आपके सामने ये है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 16 आ जाता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, सवाल क्या है? दो संख्या है, उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 9216। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है वो आपका 16 है। भागफल कितना है? 16 है। तो अब ये बताओ संख्या क्या बनेगी? उन संख्याओं का जो है शेषफल 0 होगा। यानी कि मेरे पास कोई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कोई, फिर मेरे पास कोई छोटी संख्या। जब मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दूंगा तो ये 16 आ जाएगा। यानी कि जो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16, छोटी संख्या इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। समझ आई या नहीं भाई? बड़ी संख्या ये हो जाएगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। यानी कि भाई अगर ये छोटी संख्या है तो ये आपकी बड़ी संख्या है, यानी कि ये आपकी बड़ी संख्या है तो ये आपकी छोटी संख्या है। और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 9216 के बराबर। 9216 के बराबर है भाई। यानी कि फिर आपके सामने सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। 16 से इसके करेंगे, 16 पंजे 80 हो जाएगा भाई। 16 पंजे 80 हो जाएगा। 12 यानी कि फिर आपका क्या बन जाएगा? 12 और 121, 16 7 112 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा। 16 चिकम 4, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 24 आ गई। सी की वैल्यू 24 आ गई तो फिर बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर आपकी 16 गुना 24। ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये 24 है, ये 16 है। यानी कि 16 24 है, ये 1 24 है। यानी कि जो इनका जो डिफरेंस है, फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा? ध्यान देना, 16 गुना 24 की बात करेंगे और ये आपकी 24 है। यानी कि 24 मेरा कॉमन आ गया। 16 माइनस का 1 करेंगे, यानी कि 24 गुना 15 कर देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 240 जमा 120 उत्तर हो जाएगा 360, ऑप्शन डी। समझ आया या नहीं है भाई? समझ आया या नहीं है? कोई दिक्कत है? कोई भी समस्या नहीं है। अब हम अगले सवाल की तरफ नजर डालते हैं। सवाल नंबर है 17। सवाल नंबर है 17। इस सवाल का उत्तर आप अपने आप देंगे। इसका और इसका गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा? यानी कि इन दोनों को गुना कर देना है। इन दोनों को गुना करने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट आए उसमें से आपको 1 को माइनस कर देना, फिर जो भी आपका उत्तर आएगा यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों की गुना करके उनका जो भी रिजल्ट आएगा, इन दोनों का गुना करके जो भी यहाँ पे आपका रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट में से आपको 1 को माइनस कर देना, फिर जो भी आपका आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। और ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भाई, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसका आप उत्तर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे भाई। इसका आप मुझे उत्तर कमेंट करके बताएंगे भाई। ये अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको सोल्व करो। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मुझे बता, कोई भी संख्या 10 से तब भाग होगी जब उसके लास्ट में 0 होगा।
कोई भी संख्या 10 से तब भाग होगी जब उसके एंड में 0 होगा। अब इसमें मैं क्या जोड़ू कि एंड में 0 हो जाए? आप बताओगे 8 जोड़ोगे, क्योंकि 8 जोड़ने के बाद में 0 आएगी। और कोई भी संख्या 10 से तब भाग होगी जब उसकी उस संख्या के एंड में लास्ट में 0 होगा, तभी वो 10 से भाग होगी, अदरवाइज 10 से भाग नहीं होगी। तो इसमें मैं क्या जोड़ू कि 10 से 8 बन जाए, यानी कि 0 बन जाए, तो आप जोड़ोगे 8, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ नजर डालता हूं, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये सोल्व करके देखो भाई एक बार। एक संख्या के 1/5 का 1/4 का 1/3 18 है, तो इसी संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल एज इट इज सवाल है जो भी हमने किया, यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इसका 1/5 निकालेंगे, इसका 1/5 का 1/3 है, यानी कि आपको देखा जाए इसका 3 यानी कि इस संख्या का 1/5, 1/4 और इसका 1/3, ये है कितना है आपका 18 है। तो आपको नंबर आपका क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा सर 18 गुना 5 गुना 4 गुना 3, ये नंबर आ जाएगा। इस नंबर का मुझे 3/10 निकालना, 3/10 ये निकल जाएगा भाई। 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। इन सब को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 36 गुना 9, ये उत्तर हो जाएगा भाई। 36 गुना 9 ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी शायद सही हो जाएगा भाई। सही है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 की तरफ नजर डालते हैं। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सोल्व करके जल्दी बताओ एक बार। सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने से भाग देने पर क्रमशः ये और ये शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात करो। यानी कि इसमें से अगर आप 6 घटा देंगे, यानी कि 391, इसमें से अगर आप 10 घटा दोगे 425, इसमें से अगर आप कितना 14 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 5406, 5406। यानी कि इससे भाग देने पर, जिस संख्या को भाग देने पर ये शेष बचता। अब मैं इसको भाग दूंगा, इससे भाग दूंगा, ये वो जो भी संख्या होगी इनको पूरा पूरा भाग कर देगी। अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या से मैं इसको भाग दे रहा हूं तो 6 बचा रहा हूं, इसका 391 पूरी पूरी भाग हो रही है। अगर किसी संख्या से अगर मैं 435 को भाग दे रहा हूं और 10 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, इसका 425 पूरा पूरा भाग हो रहा है। अगर किसी संख्या से मैं इसको भाग दे रहा हूं, 14 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है 5406 जो है उससे पूरा पूरा भाग हो रहा है। यानी कि अब मुझे एक प्रकार से आपसे पूछा गया है, इन संख्याओं का आपको एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा गया? एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका एक होता है उन संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर, उन संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर। अब मैंने कहा ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 25, यानी कि डिफरेंस आ गया 34। यानी कि जो भी वो संख्या है तो 34 हो गया, 34 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा और 34 का मल्टीपल केवल एक ही दे रखा है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, कुछ भी नहीं करना होता इन सवालों में। हमें क्या करना, दी हुई जो भी दे रखे हैं उसमें से इसको माइनस कर दो और जो भी आपके पास आ जाए उनका एचसीएफ निकाल दो। और एचसीएफ निकालने का सीधा सा तरीका है, दो वो संख्या देख लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर, यानी कि कोई ना कोई गुणनखंड उसका उत्तर होगा, उसका एचसीएफ होता है। यानी कि तो 34 होगा, 34 का कोई ना कोई फैक्टर। अब 34 हो नहीं सकता क्योंकि 34 से ना तो ये होगा ना ये होगा, अब ये हो सकता है, यानी कि 4 के पहाड़े में ना तो कभी 1 आता ना ही 5 आता, तो इसका उत्तर 17 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसको सोल्व करके आंसर बताएंगे, जल्दी बताओ भाई। सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सोल्व करके उत्तर बताओ भाई। सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, दो अंकों के एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या उसके अंकों का योग ये है तो संख्या ज्ञात करो। यानी कि ध्यान रखना क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, लेकिन ये तो कम है और यहां पर ये भी कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक, यानी कि उत्तर या तो ये होगा या ये होगा। अब उस संख्या के अंकों का योग से इससे भाग दूंगा, यानी कि इसको अगर 10 से मैं भाग दूंगा, 10 से भाग दूंगा तो 317 आ जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अगर इसका 8 से भाग दूंगा ये उत्तर नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। संख्या क्या कह रही है कि ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इस संख्या के अंकों का योग होगा 10। इस संख्या को इसके अंकों के योग से अगर मैं गुणा करता हूं तो उत्तर होना चाहिए 370, 370 उत्तर है, यही सवाल है। तो सवाल नंबर 22 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करके उत्तर बताएंगे फटाफट। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर बताएंगे फटाफट। सवाल क्या है, एक धनात्मक संख्या को जब 17 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो भाई। यानी कि क्या कह रहा है, अगर किसी
कोई धनात्मक संख्या है n, उसमें अगर मैं 17 जोड़ देता हूं, उसमें मैं क्या जोड़ देता हूं, संख्या, तो उस संख्या का व्युत्क्रम ये बनेगा और उसका 84 गुना हो जाता है, यानी कि हो जाएगा। यानी कि भाई अब मैं n की वैल्यू क्या जोड़ूं, n की वैल्यू क्या करूं, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होने चाहिए जो इसके बराबर हो जाए। आप कहोगे एक बार 4 रख करके देखो, क्योंकि 4 उत्तर में दे रखा है, 4 रख के देखेंगे, 4 में 17 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 21। अब यहाँ पे मैं 1/4 का जब मैं 84 गुना करूंगा, 84 गुना करूंगा तो ये 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा तो उत्तर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने केवल वैल्यू पुटिंग से देखना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना, आपको बेसिक से नहीं करना होता, आपको वैल्यू पुटिंग, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से करोगे ये उत्तर होना चाहिए, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है। अरे ये आपके पास उसी n की तो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, एक बार 4 रख के देख, नहीं होता तो 6 रख के देखते, 6 नहीं होता तो 5 देखते, 3 देखते, यानी कि इन्हीं में से कोई वो संख्या है, इनका अलग अलग वैल्यू पुट करके देखते, और जो भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर देगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है, क्रमागत एक तो 20 है तो एक 22 है, एक 22 है तो एक 24 है, एक 2 है तो एक 4 है, एक 6 है तो एक 8 है, एक 4 है तो एक 6 है, एक 8 है तो एक 10 है। ये होती क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार क्रम में आगे बढ़ रही। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 84 है। तो क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। अब मुझे बताओ भाई संख्याएं क्या होंगी। अब ये तो कॉमन सेंस है, 84 की अगर मैं बात करूं मेरे दिमाग में इतना तो कॉमन सेंस, इतना तो सोचना पड़ेगा। अब देखो अगर आप 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और अगर 22 का स्क्वायर करोगे 22 का स्क्वायर होता है 484, और इनका डिफरेंस यही है। यानी कि फिर आपको करना है 20 गुना 22 का उत्तर निकालना है, 20 गुना 22 का उत्तर निकालना, तो उत्तर निकाल दोगे डी। समझ आए या नहीं आया, जल्दी बताओ एक बार, समझ आए या नहीं आया भाई। ये देखेंगे सवाल नंबर 24। ये सवाल आप स्वयं करके आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे भाई, इस सवाल को सोल्व करके आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। सवाल क्या है, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न कितना दशमलव भिन्न इसके बराबर होगा। यानी कि 5 को मैं इसमें से किससे गुना करूं, 5 में से इसमें किससे गुना करूं। 5 लीटर का मतलब सबसे पहले यूनिट सेम होना चाहिए, ये आपका क्या मिलीलीटर, तो इसको 5 को आपको बनाना पड़ेगा क्या, 5000 मिलीलीटर। यानी कि भाई मैं 5000 को किससे गुना करूं, इनमें से वो है कि आपका क्या हो जाए, 195 हो जाए, 195 हो जाए, 195 हो जाए, 195 हो जाए। या अगर n की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या होना चाहिए, 195/5 गुना 1000। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 थी 15 और 5 नहीं, यानी कि 39, और 3 जीरो यहाँ पे है, यानी कि जो भी आएगा 039, ये उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। लो मैंने कर भी दिया, आपसे पूछा भी नहीं। ये देखेंगे भाई सवाल नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करके आंसर बताएंगे जल्दी। मान लीजिए x जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, 12, 15, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। यानी कि 4 अंकों की कोई संख्या है, 4 अंकों की कोई संख्या, और मैं उसको इससे भाग देता हूं तो क्या शेष बचता है आपका, 7 शेष बचता है। यानी कि सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने कहा 12, 15, 20 और 27 का सबसे पहले आप मुझे एलसीएम बता दो भाई, इसका एलसीएम क्या होगा। 12, 15, 20, 27 का एलसीएम क्या बताओ। हमें पता इन तीनों का एलसीएम होता है 60, इन तीनों का एलसीएम होता है 60, और ये होता है आपका 3 गुना 9, और 3 इसमें आ गया तो गुना 9 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 540। यानी कि कोई भी संख्या 540 या 540 का कोई भी मल्टीपल इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 540 का कोई भी मल्टीपल, और संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की, 3 अंकों की है, तो इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी 540 कितनी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, गुना 2 कर देंगे और जमा 7 कर देंगे, ये उत्तर हो जाएगा। इसको 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1080, ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। रिमाइंडर 7 लेने के लिए 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर हो जाएगा 1087 आपका आंसर हो। लेकिन मुझे ये नहीं, इसके अंकों का योग ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। यानी कि 540 या 540 का कोई भी मल्टीपल उससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन 540 की अगर बात करूं, 540 तो 3 डिजिट का है, 3 अंकों का, लेकिन और ये क्या कह रहा है, चार अंकों का। यानी कि 540 को 4 अंकों तक सरकाने के लिए मुझे कम से कम इसको डबल करना पड़ेगा। डबल करते ही जब ये 4 अंकों का हो जाएगा, जैसे मैंने इसको डबल किया तो ये 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो इन सबसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी भाई। ये एलसीएम मैंने निकालना सिखा ही दिया आपको। यानी कि एलसीएम कैसे निकलता है, इनका तो मुझे पता 60 होता है, और 27 क्या होता है, 3 गुना 9, और 3 यहाँ पे आ गया, और जो भी चीज़ें बच जाती है एलसीएम वो ले लेते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कल की क्लास में एलसीएम लूंगा, एलसीएम आपको निकालना सिखा दूंगा भाई। ये हम देखेंगे भाई कल जो क्लास होगी स्पेशल एलसीएफ एलसीएम की लूंगा, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ दिक्कत होगी, अगर किसी को एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। एक विभाजन क्रिया में भाजक जो है वो भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य क्या होगा। अगर बेटा ध्यान रखना भाई, अभी मैंने बताया अगर हम किसी भी नंबर n को किसी डिविजर d से डिवाइड करते तो हमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करने के बाद में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। और वापस मैं इस नंबर की अगर बात करूँ कैसे निकलेगा, इसकी गुना करेंगे, यानी कि d गुना q, यानी कि डिविजर गुना क्वेश्चन, और उसमें ऐड कर देंगे क्या, रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा भाई। सबसे पहले क्या है, भाजक भागफल का 18 गुना है। भाजक यानी कि भाजक जो कौन है, डिविजर जो है वो भागफल का 18 गुना है, यानी कि 18 गुना कोशेंट है भाई। और शेषफल का यानी कि यही डिविजर शेषफल का कितने गुना है, 9 गुना है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर कितना 26। तो यानी कि यहाँ पे ये जो आ जाएगा 9 गुना 26, ये क्या आ जाएगा 9 गुना 26, और ये भी इसके भी बराबर है। यानी कि फिर ये तो हो जाएगा आपका डिविजर, यानी कि फिर अगर हम कोशेंट निकालेंगे भाई, कोशेंट निकलेगा यानी कि 9 गुना 26 डिवाइड बाई 18, 9 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 13 बार, यानी कि ये आ जाएगा 13। तो भाज्य क्या होगा, अब हमने नंबर याद करना है। नंबर हम कैसे निकालते हैं, डिविजर गुना कोशेंट, डिविजर ये रहा यानी कि 9 गुना 26 गुना 13, और उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर, ये ऐड मैंने इसमें कर दिया भाई। इसको सोल्व करके इसको देख लेना, जो भी उत्तर आए वो आपका फाइनल हो जाएगा। 6 18 18 और ये 9 72, 72 का 2, और यानी कि यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 केवल इसमें लिखा हुआ, काम खत्म। कैसे देखो, 6 और 3 की गुना करेंगे 8, 8 और 9 की गुना करेंगे 72, 72 का मतलब 2। अब जो भी यहाँ पे उत्तर आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 यहाँ पे क्या है, इसमें जब भी मैं इसको 26 इसमें जो ऐड करूंगा तो जो भी आपका आ जाएगा इसमें ऐड करने के बाद में 8 ही तो आएगा। ये देखेंगे भाई। सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। कोई 2 अंकों की संख्या है जो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। संख्या उसके अंकों का जो गुणनफल है वो ये है, तो निम्नलिखित उनकी संख्या कहाँ होगी। अगर बेटा मैं यहाँ की बात करूँ, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या ये 9 हो सकती है और ये 4 हो सकती है। और अगली मैं बात करूँ 8 हो जाएगी, और फिर उससे अगली बात करेंगे इसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, सॉरी ये 9 होगी तो उसका 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अगली संख्या अगर ये करेंगे ये होगी नहीं, यानी कि फिर वो संख्या क्या हो जाएगी, इसके बीच में 48 होगी। उस संख्या के योग, ये 48 गुना 12 करेंगे, बने नहीं रहा। अब ये करेंगे, ये कितना, ये बनना चाहिए 9 और उनका 4 यानी कि 5, और इसके गुना करेंगे 14 से, कितना 84, 36, और 6 यूनिट डिजिट नजर भी आ रहा है, शायद यही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। फिर हमने देखना पड़ेगा, यानी कि इनसे जस्ट छोटा 9, यानी कि डिजिट का अंक दोनों में डिफरेंस कितना नहीं 4, यानी कि 9 ले लिया और ये 5 ले लेंगे। अगर 8 लेंगे तो अगला क्या होना चाहिए 4, वो इसमें आएगा ही नहीं भाई, यानी कि वो संख्या हो जाएगी ये। फिर इससे आगे जाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या जब इससे विभाजित किया जाता है प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम रहता है। यानी कि हमने क्या ज्ञात करना है, हमने इसका HCF ज्ञात करना है। हमने क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। हमने देखना है 903, 2003 और 1673 का HCF क्या होगा, इन सब का हमें ज्ञात करना भाई HCF। आपको इसका HCF निकालना है।
क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकाल करके आप देख लीजिएगा इसका HCF क्या होगा। ठीक है भाई, और HCF निकालने का तरीका भी मैंने बताया, जो दो संख्याओं के सबसे कम डिफरेंस इन दोनों में ज़्यादा, क्योंकि इनमें भी ज़्यादा इनमें भी ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं 2003 में से मैंने माइनस किया 1673 को, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये 9 में से ये 3 है, 330 क्या आ जाएगा, 330 या 330 का कोई भी मल्टीपल, 330 या 330 का कोई भी मल्टीपल, और वो केवल और केवल मुझे 33 नजर आ रहा है। काम खत्म, क्या हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है भाई, अब ये सवाल है, ये सेम सवाल है, सबसे छोटी संख्या, यानी कि अभी हमने इसका उत्तर आप खुद मुझे कमेंट में बताएंगे। इन सब का आपको HCF निकालना है और इसमें फिर क्या एक जोड़ना है। अब देख सॉरी, इन सब का आपको LCM निकालना है, उसमें फिर एक जोड़ देना है। इन सब को आपको LCM निकालना है और फिर उसमें एक जोड़ देना है। फिर जो भी आपका उत्तर आए, यानी कि हमने निकालना है 16, 24, 40, 64 और 72 का आपको निकालना क्या, LCM, और जो भी फिर आपका LCM आए उस LCM में जोड़ देना एक, और वही आपका उत्तर हो जाएगा भाई। 16, 24, 40, 64 और 72 का आपको निकालना है क्या, LCM, और उस LCM में फिर एक जोड़ देना, और वही फिर आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें निकालते हुए चले जाना। इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। इन सबको आपको LCM निकालना, उसमें फिर एक जोड़ देना, और जो भी आए वो आपका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है, ये मैं बता दूं ये आपका हो नहीं सकता, ये मैं बता दूं ये आपका हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे 8 करेंगे, और 8 आने के बाद में इससे पूरा पूरा भाग नहीं होगा। एक मैंने एलिमिनेट कर दिया है, इन तीनों में से जो भी होगा वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके जरूर। और ये आज का लास्ट सवाल है, सेम सवाल है जो भी मैंने बताया, इस सवाल को भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। ये जो भी, ये वही सवाल तो है जो भी हमने किया, यानी कि जो भी नंबर होगा, नंबर क्या होगा, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ये यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे, ये आपका रिमाइंडर की वैल्यू होगी। इसका यूज़ करते हुए आप ये सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे भाई। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हो। और हाँ, अगर आपका दिल्ली पुलिस का ही टारगेट है तो BS कोचिंग सेंटर की ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी चली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।